गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 10.80 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 5 करना चाहते हैं। इससे पहले हमने आपको x की पावर x में जो फंक्शन थे, x की पावर x में जो फंक्शन थे वो आपको बताए थे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। x की पावर x का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आपको बताने की कोशिश की थी। एग्जाम्पल नंबर 5 में बच्चों ये है y इज इक्वल टू साइन x की पावर 10x प्लस कॉस x की पावर sec x। इसमें मैं वो जरूर बताता हूं कि बच्चे गलती क्या कर देते हैं, और जितनी बार ऐसा बताता हूं बच्चों की गलती क्या हो जाती है, उतनी बार वही गलती बच्चे करते हैं कि जो हम बताते हैं। पहले तो हम ये जरूर बता देते हैं कि गलती आखिर क्या हो जाती है बच्चों से, और जो गलती हो जाती है वो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन सीधे सीधे कराते हैं तो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर मैं यहां पर प्लस लगा हुआ है दो फंक्शन के बीच, ये x की पावर में x का फंक्शन, ये भी x की पावर में x का फंक्शन, और इनके बीच प्लस लगा हुआ है बच्चों। अगर इनके बीच प्लस लगा हुआ है बच्चों तो हम लोगों को यह काम करना होगा कि अगर मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लूं तो मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं। अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है a प्लस बी, और y इज इक्वल टू अगर a प्लस बी लिखा है और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मैंने ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और फिर लिख दिया log a प्लस log b, तो ये गलत हो जाएगा, यह गलत। log a प्लस b, log a प्लस log b नहीं होता है। जो मैंने राइट साइड में नीचे लिखा है y इज इक्वल टू a प्लस b इज के नीचे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके log अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी लॉग की नहीं होती। इधर वाली ये बात समझा, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी नहीं होती। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a इंटू बी। क्या होता है? log a प्लस log b। log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b। log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। अब हम लोग अगर यहां पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं और आप कहें इसमें log अलग आ जाएगा, इसमें log अलग आ जाएगा, क्योंकि हमें x की पावर x में log चाहिए, x की पावर x में क्या चाहिए? log। तभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। ये log अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, बीच में इंटू होता, प्लस की जगह पर इंटू होता, तब हो जाता log a इंटू बी, log a प्लस log b। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, इसे हम y ले लें और ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। एक y1 हो गया और एक y2 हो गया बच्चों। एक y1 और एक y2 होने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइडों का मैंने डिफरेंशिएशन ले लिया, और डिफरेंशिएशन लेने के बाद log क्यों ले लिया वो समझ गए। अगर मैं दोनों साइडों को log ले लूं तो log इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? log a प्लस बी, log a प्लस log b नहीं होता, log a इंटू बी log a प्लस log b होता है। अपना अपना, जैसे sin a प्लस बी ऐसा थोड़ी होता है sin a प्लस sin b हो जाए। sin a प्लस बी क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। ऐसा थोड़ी sin के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, sin की a में और sin की b में, ऐसा नहीं होता। तो ये समझिए, ये गलती बार बार होती है और होके रहेगी अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं समझेंगे और प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तो लोग जरूर और जरूर ऐसी गलती करते हैं। अब क्या होगा बच्चों, हम क्या करेंगे, dy1 ओवर dx, और ये dy2 ओवर dx है और ये dy dx है। हम dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx दोनों अलग अलग निकाल लेंगे, dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx। देखिए क्या हुआ, y1 इज इक्वल टू साइन x की पावर 10x है। y1 इज इक्वल टू क्या है? साइन x की पावर 10x। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का हमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और ये 10x आगे आ जाएगा, और 10x बच्चों आगे आ जाने के बाद ये हो जाएगा 10x इंटू लॉग साइन x। 10x आगे आ जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है।
टेकिंग log वन बोथ साइड 10x इंटू log sin x। अब आप दोनों साइडों का बच्चों डिफरेंशिएशन कर देंगे। log y1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y1 dy1 ओवर dx, 1 अपॉन y1 dy1 ओवर dx। यही तो होता है log y का डिफरेंशिएशन। हमने क्या बताया था 1 अपॉन y dy ओवर dx। log y का डिफरेंशिएशन क्या बताया था 1 अपॉन y dy ओवर dx। log y1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y1 dy1 ओवर dx। और यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा 10x और log sin x है, 10x और log sin x है। 10x log sin x का बच्चों डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x और sin x का cos x, और फिर सेकंड फंक्शन log sin x और 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, और अगली लाइन में भी sec स्क्वायर x, और y1 बच्चों इधर आ जाएगा और y1 की वैल्यू हो जाएगी sin x की पावर 10x, और ये कैंसिल 1 प्लस 10 यहां पर हो जाएगा sec स्क्वायर x log sin x हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू log sin x हो जाएगा बच्चों। तो ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहां पर क्या की 10x और log sin x का 1 अपॉन sin x और sin x का cos x, और ये log sin x और 10x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और y1 उधर में दिया, और y1 की वैल्यू अगर आप नहीं लगाएंगे बच्चों तब फिर वो गलत मान लिया जाएगा, क्योंकि y1 के टर्म में आंसर थोड़ी देना है। अब हम क्या करेंगे y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy2 ओवर dx निकालेंगे। नाउ हो जाएगा y2 इज इक्वल टू cos x की पावर sec x log y2 log cos x log y2 sec x log cos x, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा 1 अपॉन y2 dy2 ओवर dx, और ये हो जाएगा sec x 1 अपॉन cos x और cos x का माइनस sin x। फर्स्ट फंक्शन log cos x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x और cos x का माइनस sin x हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा log cos x और ब्रैकेट इनटू में हो जाएगा sec x इनटू 10x, ठीक है। ये हो गया बच्चों। और बच्चों y2 की वैल्यू आप इधर भेज दीजिए, और y2 की वैल्यू भेज देने के बाद इधर dy2 ओवर dx निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए dy2 ओवर dx। dy2 ओवर dx हम लोग निकालने जा रहे हैं, dy2 ओवर dx हो जाएगा y2, और cos x ऊपर जाएगा तो माइनस sec स्क्वायर x इंटू sin x, और ये हो जाएगा sec x इंटू 10x, और बच्चों log cos x, ये हो गया, ठीक है। अब ये cos x ऊपर जाएगा तो cos x का sec स्क्वायर x इंटू sin x माइनस log cos x और sec x इंटू 10x, और y2 की वैल्यू लगा दीजिए। y2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, y2 की वैल्यू है cos x की पावर sec x, और ब्रैकेट में हो गया माइनस sec स्क्वायर x इंटू sin x प्लस sec x 10x log cos x, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब आपको dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx दोनों की वैल्यू मिल गई है, dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx। अब आप जो हमने एक y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 के बाद लाइन लिखी थी dy ओवर dx में dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx दोनों की वैल्यू लगा दीजिए। ये वैल्यू dy2 ओवर dx की है, इससे पहले हमने dy1 ओवर dx की वैल्यू निकाली थी, तो उससे हम लोगों को क्या निकाल के आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है बच्चों। dy1 ओवर dx लगाइए, dy2 ओवर dx लगाइए, उससे dy ओवर dx निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब
हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन है 7th का सेकंड पार्ट, 7th का सेकंड पार्ट ये है y इक्वल टू cos x की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। आपने अभी वो बीच में प्लस हो या माइनस हो उसका समझ लिया था। अब बच्चों अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल टू cos x की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर आप log ले लेंगे, देखिए आपको ये समझाते चले, log अगर cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करना है तो ये आगे आ जाएगा, ये इसलिए आगे आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है log cos x का स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर है, वैल्यू का स्क्वायर आगे आ जाएगा, log cos x का स्क्वायर पावर 2 आगे आ जाएगी। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर ये कहीं लिखा हुआ है log cos x का होल स्क्वायर, log cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें और इसमें log cos x स्क्वायर, इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते। वो एंगल का स्क्वायर ऐसे ही है, एंगल की पावर x की पावर x है, तो ये नहीं है कि अगर टेकिंग log ऑन बोथ साइड ले लिया जाए तो ये आगे आ जाएगा, ये आगे नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड में ये आगे नहीं आएगा। तो हम लोग इसका dy dx निकालेंगे, dy dx, और dy dx निकालने में ये हो जाएगा माइनस साइन x की पावर x, माइनस साइन x की पावर x, और dy dx ऑफ x की पावर x, माइनस साइन x की पावर x और dy dx ऑफ x की पावर x। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास y1। अब ये x की पावर x का डिफरेंशिएशन फंसा हुआ है, y1 इज इक्वल टू x की पावर x, और टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y1 log x की पावर x, और ये आ गया आगे, तो ये हो गया log y1 x log x हो गया। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 1/y1 dy/1 dx, और x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x और x का 1 हो गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया dy/1 ओवर dx, और ये हो गया y1 1 प्लस log x। ठीक है, ये हो गया, और y1 की वैल्यू हमने कितनी लगा दी, y1 की वैल्यू लगा दी x की पावर x। क्या करा, y1 इज इक्वल टू x की पावर x ले लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और ये अब x की पावर में x है, ये x आगे आ जाएगा, x log x 1/y1 dy/dx। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ dy1 ओवर dx निकलेगा, dy1 ओवर dx, यहाँ पर x की पावर x लगा दीजिए, यहाँ x की पावर x लगा दीजिए। इसका मतलब अगर यहाँ x की पावर x है तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x विद रेस्पेक्ट टू x कितना है, x की पावर x 1 प्लस log x। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा माइनस साइन x की पावर x, और फिर इनटू में x की पावर x 1 प्लस log x, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका माइनस साइन x की पावर x इंटू x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये आपके सामने था मैटर। अब इसके बाद देखिए बच्चों क्या बताने जा रहे हैं हम नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y है। ठीक है, तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन लाना है, dy dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस x log x का होल स्क्वायर। तो बच्चों टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और ये हो जाएगा log e की पावर x माइनस y, ये हो गया। ठीक है, और ये फिर हो जाएगा y log x, और ये x माइनस y log e। और बच्चों log e का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1।
सॉरी लॉग ई का डिफरेंशिएशन नहीं, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। लॉग ई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, डिफरेंशिएशन नहीं 1 होता। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाती है, लॉग, क्योंकि लॉग ई टू द बेस ई माना जाएगा और वैल्यू और बेस इक्वल है तो ये 1 हो जाएगा। अब ये हो गया बच्चों y log x और ये हो गया x माइनस वाई, log e टू द बेस e 1 हो गया। अब ये हो गया y log x प्लस y इज इक्वल टू x। या बच्चों y कर लीजिए कॉमन और ये हो जाएगा log x प्लस 1 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा, ठीक है। और तो फिर इसके बाद y इज इक्वल टू हो जाएगा x 1 प्लस log x, ये हो गया y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। तो बच्चों क्या हुआ, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई था। टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर लीजिए तो log x की पावर y में y आगे आ जाएगा और log e की पावर x माइनस वाई में x माइनस वाई आगे आ जाएगा और log e टू द बेस e हो जाएगा आपका 1 और फिर ये log e टू द बेस e में मल्टीप्लाई में x माइनस वाई है, y लेफ्ट साइड में लेके चलिए तो y log x प्लस वाई इज इक्वल टू x और y की वैल्यू सीधे निकल गई x के टर्म में। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और यहाँ इसका dy dx निकाल लीजिए और बच्चों dy dx क्या हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस log x और बच्चों ये x और माइनस 1 प्लस log x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x और इंटू x, x से x कैंसिल। फिर से सुन लीजिए क्या कहा मैंने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया 1, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा 1 का 0 और log x का बच्चों कितना 1 अपॉन x और 1 अपॉन x जब हो जाएगा और इंटू x और होगा, ठीक है। क्या करा हमने, कोशिएंट रूल लगा दिया। कोशिएंट रूल अब सबको पता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log x का 1 अपॉन x हो जाएगा और नीचे क्या है डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों dy dx और dy dx इक्वल टू 1 प्लस log x और माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, सही है। ये हो गया 1 प्लस log x और ये 1 की मल्टीप्लाई होगी तो इतना ही रहेगा और यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन साबित हो। सभी अच्छे क्वेश्चन है लेकिन अब ये कब कौन सा आएगा इसके बारे में जान पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद 11th है, एक एग्जाम्पल मेरे कराने के लिए, या फिर हम लोग 10th कर सकते हैं। 10th करने के बाद कोई सा भी एक कर लेते हैं। 11th एक बार आया भी है और एनसीईआरटी में भी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 10th तो 11th एग्जाम्पल है। 11th एग्जाम्पल में बच्चों ये कहा गया है cos x की पावर y इज इक्वल टू sin y की पावर x, ये हो गया। और फिर हम लोग टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, cos x की पावर y और ये हो गया log sin y की पावर x और ये हो जाएगा y log cos x और ये हो जाएगा x log sin y। टेकिंग log ऑन बोथ साइड क्यों लिया, ये x की पावर में x का फंक्शन, ये भी y भी x का फंक्शन ही माना जाएगा, x की पावर में x का बच्चों फंक्शन है। अब हम दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया बच्चों और ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये भी फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये भी सेकंड फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइडों को डिफरेंशिएट y dy dx ऑफ
log cos x और फिर प्लस log cos x और dy और इज इक्वल टू x dy dx ऑफ log sin y प्लस log sin y और dy dx ऑफ x। ये हो गया। अब क्या होगा बच्चों, दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहां भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगाया जा रहा है। ये हो गया बच्चों y और log cos x हो गया 1 cos x और cos x का हो गया बच्चों माइनस sin x प्लस log cos x और इंटू dy और ये हो जाएगा x 1 sin y और sin y के बाद इंटू cos y और प्लस ये हो जाएगा log sin y और x का डिफरेंशिएशन 1। और अभी जहां जहां गलती हुई है वो मैं सुधार दूंगा। वो सुधार ये होगा, जहां पर y वाला डिफरेंशिएशन हुआ वहां इंटू में dy dx और आएगा। क्या करा, बाकी इसके आगे का आप कर सकते हैं। देखिए log cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का 1 sin x, cos x को x माना और cos x का माइनस sin x। फिर मैंने log cos x ऐसे लिख दिया और y का डिफरेंशिएशन dy dx, x log sin y का 1 sin y और sin y का cos y और इंटू dy dx, फिर log sin y और x का डिफरेंशिएशन 1। अब क्या होगा, जहां पर y के बच्चों डिफरेंशिएशन होते हैं वहां इंटू में dy dx और आता है। अब आप लेफ्ट साइड में सब ले चलिए एक तरफ, dy dx, सब dy dx एक तरफ ले चलिए और dy dx की बच्चों वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि प्रूफ मांगा नहीं है। और जब प्रूफ नहीं मांगा है तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। y और ये हो गया माइनस का 10x और log cos x और ये dy dx इज इक्वल टू x cot y dy dx प्लस का log बच्चों sin y। ये हो गया। अब dy dx एक तरफ कर लीजिए और बिना dy dx एक तरफ, तो फिर क्या हो जाएगा, log cos x माइनस x cot y dy y tan x प्लस log sin y और dy dx की बच्चों वैल्यू निकाल लीजिए। dy dx कितना हो जाएगा, log sin y प्लस y tan x अपॉन log cos x माइनस x cot y, ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए इतना ही और यही आंसर हो जाएगा dy dx। ठीक है बच्चों।